बहादुर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बहादुर नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कायर नहीं होता। इस बात को दिखाने के लिए एक डॉक्टर ने एक कहानी बताई। एक डॉक्टर ने कहानी बताई कि बहादुर कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बहादुर भी नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से कायर भी नहीं होता। कायर मतलब समझ रहे हो ना, यानी जो बहादुर नहीं हो क्या है, कायर है। बहादुर का अपोजिट कायर, ब्रेव और कावर्ड। ब्रेव का अपोजिट कावर्ड। एक आदमी था, डॉक्टर ने बताया कि एक आदमी था जो जन्म से कायर था। क्या था? और कायर इतना कि छोटी छोटी चीजों से डर जाता था। छोटी छोटी चीजों से डर जाने का मतलब क्या? जैसे कि वो बिल्ली देख ले डर जाए, कोई अचानक से आ जाए सामने, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं ना, डरा देते हैं बीच बीच में। यानी इतना डर जाता था कि डरपोक, बहुत बड़ा डरपोक था। और यहां तक कि उसे डर इतनी सताती थी कि वो डॉक्टर का मित्र भी था। डॉक्टर के पास जाता था और डॉक्टर से कहता भी था कि डॉक्टर, मैं बहुत कायर हूं, मैं बहुत डरपोक हूं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। डॉक्टर उनको तसल्ली देते थे और समझाते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप कायर नहीं हैं, आप बहादुर हैं। आप बहादुरी से कहीं भी किसी चीज से, जो जिस चीज से आप डरते हैं उसे डरना आप धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह कायर या पूरी तरह से बहादुर नहीं होता। सबके अंदर बहादुरी और कायरता दोनों होती है। ऐसा कहते थे रोज। और रोज उस जो है आदमी को अपने पास डॉक्टर बुलाते थे और उनको सलाह भी देते थे, समझाते थे, अपने साथ रखते थे, घूमते टहलते थे, ताकि उसके अंदर से कायरता को निकाल दिया जाए। क्योंकि कायरता क्या है? फिर वही बात, कायरता एक विचार है और बहादुरी भी एक विचार है। निकाल दो धीरे धीरे। तो वही प्रयास करते थे और धीरे धीरे हुआ क्या कि उसने अपने अंदर से कायरता निकाल दिया। यानी छोटी छोटी चीजों से जो डरता था, अब वो छोटी छोटी चीजों से डरना बंद कर दिया। यानी अब उसके अंदर धीरे धीरे संगति से और कहानियां सुनते सुनते उसके अंदर कुछ बहादुरी के विचार जगने लगे। इसी बीच में वो धीरे धीरे बड़ा आदमी हो गया और एक आदमी हुआ तो उसकी शादी भी हुई, और शादी हुई तो बच्चे भी हुए। एक दिन क्या हुआ कि उसका एक बच्चा था और वो अचानक सोच रहा था, और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात होता है ना, कभी कभी जैसे डर, अचानक से डर उसके दिमाग में आ गया कि कहीं मेरी कायरता मेरे बच्चे को हो गई तो। अब इस बात से वो इतना डर गया, यानी इतना डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ही तरह कायर हो जाए कौन, तो क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें कैसे मिलती हैं, हेरेडिटी होती है। हेरेडिटी मतलब समझते हो, वंशानुगत। माता पिता की बहुत सारी स्वभाव और बहुत सारी चीजें आपको जो है स्वाभाविक रूप से मिल जाती हैं। यानी अपने पिता का स्वभाव आपके अंदर आना लाजमी है। इसको डॉक्टर भी मानते हैं, इसी को हेरेडिटी कहते हैं, वंशानुगत। बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। अभी आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो कोई बीमारी का इलाज करवाएं तो कभी कभी ये पूछते हैं कि आपके परिवार में किसी को था। यानी यदि पिता को रहा हो, दादा को रहा हो, तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वही है हेरेडिटी, वंशानुगत। आपके अंदर स्वभाव आपके पिता का आ सकता है, आपकी माँ का आ सकता है, क्योंकि माता और पिता के जो वो जिन्स हैं वो आपके अंदर भी आ जाते हैं। तो उसको लगा, ये बात समझ में आ गई कि कहीं ये बीमारी मेरे बेटे को आ गई या ये कायरता मेरे बेटे के अंदर हो जाएगी, तब तो वो मेरी तरह कायर हो जाएगा। वो लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच गया, क्योंकि हर एक बात का इलाज कहाँ करवाते थे? अपने मित्र डॉक्टर के पास। उनका मित्र ही थे, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर ये बताइए कि कहीं मेरी बीमारी, ये कायरता वाली बीमारी मेरे बेटे को लग गई तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको कोई छोटी छोटी चीजों से डराइए मत। डराइए मतलब क्या है भाई, बच्चे डरते कम हैं। अरे इसको मत छुओ, ये मत पकड़ो। और नहीं, छोटे छोटे बच्चे तो सांप पकड़ लेते हैं, कुछ भी पकड़ लेंगे। उनको डराया जाता है ना, अरे वहां मत जाना, वो देखो बिल्ली आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को का नाम शुरू करते, बिल्ली क्या करेगी, लेकिन हम डराते हैं बच्चों को कह के ना,
यानी डर डालते हैं, समझिए, ऐसा कह के क्या करते हैं, डर डालते हैं। यही बात डॉक्टर ने समझाया उसको कि कोई भी व्यक्ति जो है पूरी तरह कायर या बहादुर नहीं होता, और ये इसके अंदर बहादुरी भरी है, आप इसको छोटी छोटी चीज से डराया मत करिए, अपने आप इसके अंदर बहादुरी भरी रहेगी। तो डॉक्टर को बात पे विश्वास हुआ, वो अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचे और इस बात का ध्यान देते थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे बच्चे के अंदर कायरता चली जाए, सतर्क रहते थे। हुआ एक दिन की घटना ये घटी कि रात में उनके पत्नी की तबीयत खराब हो गई, इतना बुरी तरह खराब हो गई कि वो डर गए कि कहीं इनकी पत्नी मर न जाए। फोन किया उन्होंने डॉक्टर को, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने इलाज किया, दवा ववा दिया, और डॉक्टर दवा ववा दे करके जब जाने लगे तो डॉक्टर ने बुलाया उसके पति को और उसको एकांत में ले जाकर के समझाया कि देखो तुम्हारी पत्नी को डायरिया हो गई है, हैजा जिसको कहते हैं, और ये बीमारी फैलती बहुत तेज है, इसलिए तुम अपने बच्चे को इनसे दूर रखना, नहीं ये बीमारी बच्चे को भी हो सकती है। होती है बहुत सारी बीमारियां, जैसे कोरोना अभी आया था, छूने से फैलती। तो डॉक्टर ने समझाया उसको, तो वो क्या हुआ, अब देखो जैसे ही डॉक्टर ने ये बात कहा कि उसके पास बच्चा जाएगा तो क्या होगा, वो उसको बीमारी लग सकती है, अब उसके अंदर फिर से वही डर आ गई कि बाप रे बाप, उसके पास जाने से तो किसी को भी बीमारी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, मेरे बच्चे को भी हो सकती है। और अपने बच्चे को प्रेम करता था, इसलिए बच्चे को लेकर के वो घर छोड़ के भाग गया। उसकी औरत रात भर वहीं तड़प तड़प के मर गई, गया नहीं उसे देखने के लिए, केवल इस डर के, इतना डर उसके अंदर आ गई कि ये बीमारी उस बच्चे को भी लग सकती है और मुझे भी लग सकती है। और बच्चे को बचाने के लिए वो बच्चे को लेकर घर छोड़कर चला गया और उसकी पत्नी रात में जो है तड़प तड़प के मर गई। अगले दिन जो है लोगों ने खबर किया कि उसकी पत्नी मर गई है, और ये अब समझो, अब वो जो है इतना अभी भी बच्चे इसके लिए वो है, वो गांव वाले उसके घर का सारा उसका अंतिम संस्कार किए, वो डॉक्टर के पास गया। उसने कहा कि मैं बहुत कायर हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था, और मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा और मेरी पत्नी अब दुनिया में नहीं है। बहुत उदास हो गया, मैं अंदर से टूट गया पूरी तरह। ऐसा नहीं था, प्रेम उसके अंदर भी है, अपने परिवार के लिए सब कुछ है, लेकिन डर उसके अंदर ज्यादा हो गई, इतनी कायरता भर गई, और इसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को मरने दिया, अपने बच्चे को बचा लिया। डॉक्टर ने फिर समझाया उसको, भाई समझा ही तो सकता है, ये कोई ये बीमारी तो है नहीं, दवा दे दो सही हो जाए। तो डॉक्टर ने उसको फिर समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति बहादुर होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे को दूर रखते, साफ सफाई रखते, देख रेख करनी चाहिए थी। फिलहाल ये सब कुछ हो चुका है, तो अब उसकी चिंता छोड़ो, बच्चे की चिंता करना शुरू करो और इसके परवरिश पर ध्यान दो, और ये जो है रेगुलर इसके ऊपर ध्यान दो कि इसके अंदर डर आने ना पाए। समझाया, काफी देर तक बैठाया, उसके बाद समझा करके छोड़ा, तो अपने बच्चे को लेकर पैदल चल पड़ा। समझना, कायरता और बहादुरी में फर्क अंतिम में निकलेगी। इतना बड़ा कायर व्यक्ति है कि उसने अपनी पत्नी को मरते हुए अकेले छोड़ दिया था। अब बच्चे को लेके चल रहा था, सड़क पर जा रहा था, डॉक्टर के यहाँ से चला तो बच्चे को उंगली पकड़ाकर चल रहा था सड़क पर, और एक जगह से सड़क क्रॉस करनी थी उसको। तो चूंकि चिंतित है, दुखी है, अपने बच्चे को लेकर सड़क क्रॉस करने लगा, तभी अचानक से उसको दिखी कोई कार बड़ी तेजी से आ रही थी। अब देखो उसकी कायरता इतनी जबरदस्त उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, डर उसके अंदर, कि कार को देखते ही चाहता तो बच्चे को लेकर भाग जाता, लेकिन उसने बच्चे को छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भाग चला। और तेज आती हुई कार ने सीधा धक्का मारा उस बच्चे को, ऑन द स्पॉट वो लड़का मर गया। चाहता तो वो बच्चे को बचा सकता है, ध्यान से समझो,
कि वो कायरता, डर उसके अंदर अपने जीवन के लिए इतना था कि उसने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। केवल कार को देखकर डर इतनी तेज हुई कि वो भागा और बच्चे को छोड़ दिया। तब तक वो कार की चपेट में आया और उसका बच्चा मर गया। अपने बच्चे को गोदी में उठाकर रोते हुए डॉक्टर के पास जाता है और कहता है मैं बड़ा कायर हूं और मुझसे बड़ा कायर कोई हो नहीं सकता। मैंने अपने बच्चे को मरने दिया, जबकि मैं चाहता तो बचा सकता था। मैंने डॉक्टर आपको पहले ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा कायर हूं। आपने मुझे, मेरी बात को कभी नहीं माना। आपने मुझे बहादुर कहते कहते आज देखिए न मेरी बीवी रही और न मेरा बच्चा। मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। अब मैं किसके लिए जीऊंगा और रहूंगा। इतना उदास हो गया, इतना टूट गया कि उसे अब जीने की इच्छा नहीं रही। अब समझो, इस स्थिति में पहुंच गया कि अब उसे अभी अपने जीवन के लिए ही बीवी छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ दिया, और आज अब उसके मन में ये बात है कि अब उसको जीने की कोई इच्छा नहीं है और वो बहुत टूट गया है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत दुखी थे। डॉक्टर ने फिर उसको समझाने का प्रयास किया। काफी समझाने के बाद भी नहीं माना तो उसको डॉक्टर ने अपने घर में रखा। प्रतिदिन शाम को उसको अपने साथ टहलने के लिए लेकर जाया करते थे जब अपनी डिस्पेंसरी से खाली होते थे। उसके अंदर से डर हटाने के लिए उन्होंने प्रयास जारी रखा रोज उसको, लेकिन वो बिल्कुल टूट चुका था। 1 हफ्ते बीत चुके थे उसके इंसिडेंट के बाद, ऐसी घटना के बाद लगभग 1 हफ्ते बीत गए। डॉक्टर के साथ रह रहा था। एक दिन डॉक्टर शाम को जब अपने डिस्पेंसरी से खाली हुए तो उसको लेकर के टहलने के लिए निकले और वहीं बहादुरी वाली कहानियां सुना सुना कर उसको बहादुर बनने का उत्साह जगा रहे थे। जबकि डॉक्टर कायर नहीं थे, डॉक्टर तो बहादुर थे ही। और वो क्या था, वो तो पक्का कायर था। उसको उत्साह भरते हुए जा रहे थे। और कहां जा रहे थे? एक रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे। ट्रेन की ट्रैक होती है ना, ट्रेन की जो पटरी है उसके किनारे किनारे से जा रहे थे और यही बातचीत करते हुए कुछ दूरी से चल रहे थे। ऐसा नहीं कि ट्रैक पर चल रहे थे, ट्रैक से दूरी से रास्ते पर चल रहे थे कि ट्रेन आएगी निकल जाए। तब तक जो है अंधेरा होने लगा था, शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। तो ये लोग पैदल चल रहे थे। अचानक ट्रेन जब कहीं से चलती है तो ट्रेन की पटरी पर कंपन होती है। जैसे ही ट्रेन की कंपन हुई, बड़ी तेजी से उछलकर भागा। दूर ट्रेन आ रही है। डर गया। अचानक से डर तो थी, उसके अंदर डर जो है जगह बना ली थी, तो डर के भागा वहां से। फिर डॉक्टर ने उसको बुलाया। ट्रेन बहुत दूर है और हम लोग काफी दूर है, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। फिर आया, वो साथ में आया, बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी ट्रेन अचानक एक मोड़ पर मुड़ी और ट्रेन की जो आगे लाइट थी वो बहुत तेज होती है और ये लोग चल रहे थे। वो लाइट सीधे ट्रैक पर जब आगे पड़ रही थी तो कुछ दूरी पर देखा कि कोई आदमी या कोई औरत पटरी पर लेटा हुआ और उसके शरीर के ऊपर एक छोटा बच्चा भी था। दूर से ही दिख रहा था, एक बच्चे के साथ कोई औरत लेटी हुई थी। रोशनी पड़ी, डॉक्टर ने भी देखा और उस आदमी ने भी देखा। अभी डॉक्टर सोच ही रहा है, तब तक देखा क्या कि वो आदमी दौड़ रहा था। जो उसके साथ वाला आदमी डरपोक व्यक्ति था, वो बड़ी तेजी से भाग रहा था और बड़ी जितनी स्पीड हो सकती थी उसके अंदर उतनी गति से भाग रहा था, जबकि ट्रेन भी अपनी गति से चली जा रही है पीछे। और इतनी तेजी से भागते हुए जा रहा था कि लग रहा था कि वो उस औरत को बचाने के लिए ही जा रहा है। और दौड़ते दौड़ते पहुंचा, ट्रेन के पहुंचने से पहले वो उसके पास पहुंचा और उसने उस औरत और देखा वहां पहुंच के कि औरत बेहोश पड़ी थी और एक लड़का जो है उसके ऊपर बैठा हुआ था। उसने उस औरत और बच्चे को उठा के बाहर फेंका और खुद ट्रेन की चपेट में आ गया। उसका पैर दोनों जो है उसी ट्रेन के उसमें फंस गया। हटाने में उसके दोनों पैरों के ऊपर से ट्रेन गुजर चुकी थी। दुर्घटनाएं होने पर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन वाले ने रोका
देखा उसने, वहां चूंकि ट्रेन रुक चुकी थी, सारे लोग उतर, अभी डॉक्टर बहुत पीछे है क्योंकि वो दौड़ते हुए पहुंचा था। वहां ट्रेन रुकी, लोग उतर करके देख रहे थे और सबने ये देखा क्या कि किसी महिला और बच्चे को बचाने के चक्कर में इस आदमी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। तो जितने लोग वहां उतर रहे थे ट्रेन के डिब्बे में से क्या कह रहे थे पता है? गजब का बहादुर आदमी है, इससे बड़ा बहादुर तो हमने कभी देखा और सुना ही नहीं, कि अपनी जान जोखिम में डालकर उसने एक बच्चे और औरत को बचाया। और ये सब सुन रहा था, अभी जीवित था, वो मरा नहीं था, सुन रहा था। और डॉक्टर भी आ गया था और ये सारी बातें सुन रहा था कि लोग यही कहे जा रहे थे कि गजब का बहादुर आदमी। इससे बड़ा बहादुरी का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। और जब उसने डॉक्टर को देखा तो हंस करके उसने कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर, आज मैंने बहादुरी का काम किया, मैं बहादुर हूं ना। तो डॉक्टर भी रो रहा था और डॉक्टर ने कहा कि तुम वास्तव में बहादुर थे ही, बस वो सही जगह अप्लाई नहीं हो पा रही थी। और आज वो तड़पते वहीं पर मर गया, लेकिन उसने एक बहादुरी की इतनी मिसाल रख दी कि इससे बड़ा बहादुरी का काम कोई कर सकता है? वह कायर व्यक्ति जिसने थोड़ी थोड़ी डर में अपने बीबी और बच्चों को खो दिया था, आज अपने जीवन को दांव पर लगाकर किसी के बीबी और बच्चे को बचा गया था। यही है बहादुरी और कायरता में फर्क। अब आप समझ सकते हैं कि कौन कायर और कौन बहादुर। Nobody is perfectly courageous and nobody is perfectly cowardice। न तो कायर है पूरी तरह से और ना ही बहादुर है, बल्कि ये दोनों हमारे अंदर होती हैं। हम जिसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं वही अपना स्थान बना लेता है।